एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अफसरान हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, खासकर डीसी साहब से, एसडीएम दरमाड़ी से और एसडीएम मोहर से, हमारी उससे कोई झगड़ा नहीं है। हम खुदारा आपसे एक ही हाथ जोड़ के अपील करते हैं। इस समय हम टंडल पॉइंट पे हैं, हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर जो लूक पड़ रही है खासकर बुद्धन से गूल तक 28 किलोमीटर ये लूक पड़नी है। इस लूक को आकर थोड़ा सा आप खुद इस पर गौर व फिक्र करें, क्योंकि ये लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। ये करामत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे पास आए और हम गरीब गरीब कौम के आप हमेशा जो है आवाज़ बनते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूं करामत जी, हमारा कोई किसी से कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम 2-3 दिन पहले आए थे, हमने यहाँ से एक यहाँ पर वीडियो बनाई थी। उस टाइम में यहाँ पर जो है ठेकेदार लूक डाल रहे थे, तो हमने मौके पर आकर उनको कहा कि जनाब आप हमें बताएं कि आप जो है कितनी लूक डाल रहे हैं। तो उस पर जो है हमने उनके साथ बातचीत की, तो उन्होंने कहा हमें 30 mm लूक डालनी है टोटल। तो हालांकि उनके साथ जो है एक बीआरओ का जेई भी साथ में था। तो जब उनके बीआरओ के जेई के साथ मैंने बात की, तो उन्होंने कहा जनाब हमने 30 mm जो है इनको जो है लुक डलवानी। मैंने कहा जनाब आप तो एक ज़िम्मेवार आदमी हैं, आप भी साथ रहकर जो है लुक डलवा रहे हैं, आप हमें बताएं कि आप ये 30 mm लुक है। उसके बाद उन्होंने अपना जो है स्केल के साथ जो है नापी, यहाँ पर लुक इस पॉइंट पर, खासकर ये टंडल पॉइंट है, यहाँ पर भी नापी उन्होंने, आगे भी उन्होंने 1-2 जगह नापी, तो लुक जो है कम निकली। किसी जगह में 22 mm आई, किसी जगह में 20 mm आई। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब मैं ये काम करूंगा, मैं ठेकेदार से कहूँगा ये दोबारा से इसको लेयर बिछाएंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं इकट्ठे हुए, बुधन की काफ़ी सारी अवाम जो है यहाँ पर इकट्ठी हुई। उन्होंने थोड़ा हंगामा वगैरह किया, फिर मैंने लोगों को थोड़ा समझाया बुझाया। मैंने कहा कि जनाब हंगामा नहीं करना, हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ उठानी है, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। तो फिर लोगों का खासकर ये कहना था कि देखो जी जनाब हमें जो है पिछले मानो आप 7-8 साल से जो है सपने दिखाए गए हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ से जो गूल है टंडल बनने वाला है। तो ना तो अभी तक उस टंडल का टेंडर पड़ा है, ना तो अभी तक उस टंडल का कोई कहीं यहाँ पर किसी काम का किसी किस्म का यहाँ पे नामो निशान है। मतलब ऐसे ही लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं, काम कोई भी ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। और आज जो है 5 या 6 साल के बाद जो लूक पड़ती है उसमें भी बिल्कुल सरासर ज़्यादती हो रही है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, देखो जहाँ पर हम खड़े हैं 3 दिन पहले करामत जी यहाँ पर लूक पड़ी है, आप ये अंदाज़ा लगाएं, ये देखें आपको खुद दिख रही है सामने, ये लूक जो है उठ गई है। ऊपर वाली जो लूक पड़ी है, नीचे वाली पुरानी जो ओल्ड लूक है वो यहाँ पे दिख रही है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। बुद्धन, गूल और ख़ासकर मोहर और संगलदान, जितने भी लोग यहाँ से आना जाना जिन लोगों का है, जो लोग जो है यहाँ से मोहर डिप्टी आते हैं, गूल से मोहर आते हैं, मोहर से श्रीनगर जाते हैं। इस टाइम में आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ करामत जी, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं इस समय क्या नाम लेते हैं, कश्मीर वैली के साथ जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग जाते हैं, कोई बीमार हो कोई कुछ हो, यहाँ से जाते हैं ट्रेन से, लोग ट्रेन का फ़ायदा उठाते हैं और ट्रेन से श्रीनगर में जाकर डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं। लेकिन उनको भी इतना ज़्यादा मजबूर होना पड़ता है इस रोड में, खासकर जब यहाँ से गाड़ी निकलती है दगन टाप तक, उनके कम से कम गाड़ी का आधे से ज़्यादा जो है सामान, जो भी लोहे का जितना भी सामान होता है, उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, टोटल ही जो है टूट के गिर जाते हैं। लिहाजा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अफसरान हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, खासकर डीसी साहब से, एसडीएम दरमाड़ी से और एसडीएम मोहर से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा ज़ाती किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम खुदारा आपसे एक ही हाथ जोड़ के अपील करते हैं। इस समय हम टंडल पॉइंट पे हैं, हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे यहाँ पर जो लूक पड़ रही है खासकर बुद्धन से गूल तक 28 किलोमीटर ये लूक पड़नी है। इस लूक को आकर थोड़ा सा आप खुद इस पर गौर व फिक्र करें, क्योंकि ये लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं, लूक का कहीं नाम ही नहीं है। जनाब यहाँ आपको मैंने अभी दिखाया, आपके बिल्कुल इस टाइम आप लाइव खुद देख रहे हैं कि कंडीशन क्या है। लुक जो है तीसरे दिन जो है यहाँ सेंटर प्लेस में जो है सेंटर गोले में जो है लुक उखड़ रही है। और उसके बाद दूसरी बात यह है जनाब, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जितने भी रजौरी से लेकर कश्मीर तक सारे लोग जो हैं इसी हाईवे से जो हैं सफ़र करते हैं। इसका हमने सुना था कि यहाँ पर जो हाईवे जो है विद इन डेज बनने वाला है, उसके साथ टंडल का काम लगने वाला है। ना तो अभी कहीं टंडल का काम लगा, ना तो कुछ अभी सुनने में आया 5 तारीख को जो टेंडर हुआ है उसमें टोटल बुद्धन से जो है
मोहर तक जो है, मोहर तक जो रोड हाईवे है उसी का ही टेंडर हुआ है। टंडल का फिर से इन्होंने जो है अवॉइड कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं कितने सारे लोग यहाँ से, आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ से गूल तक जो है टोटल 28 किलोमीटर बनता है। अगर टंडल यहाँ पे बन जाता तो टोटल जो है 2.5 किलोमीटर जो है टंडल बनता। आप खुद अंदाज़ा लगा लें 25 किलोमीटर जो है शार्ट हो जाता। लोगों को कितनी बड़ी सहूलियत हो जाती। लेकिन दुख से कहना पड़ता है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के तले यहाँ पर इस तरह की लुक बिछाई जा रही है। और लुक का आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पर लोग जो हैं, परसों भी मैंने आपको कहा काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, लेकिन हमने हंगामे से थोड़ा सा मसला जो वो कर लिया। हमने ओआईसी साहब को फ़ोन किया, ओआईसी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। हमने उनसे ये जानना था कि बगैर सरफेसिंग के, बगैर मैकडम के, बगैर बजरी के आप लोगों ने इनको कैसे ये अलाटमेंट दे दी कि आप लुक बिछाएं। हालांकि आपको मैं आगे दिखाऊंगा, अगले पॉइंट आप देखें, वहां पर मिट्टी के ऊपर जो है लुक बिछाई गई है। ज़्यादा महीने के बाद यहाँ तो 3 दिन में लुक के ऊपर लुक उखड़ रही है। यहाँ देखें 3 दिन में लुक के ऊपर लुक उखड़ रही है। वहाँ जो आगे मिट्टी में डाली गई है वो मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा जितने भी बड़े बड़े अफसरान देख रहे हैं इस वीडियो को, खुदारा रजौरी से लेकर श्रीनगर तक जितने भी लोग आना जाना जिन लोगों का इस रोड पर है, खासकर सबसे ज़्यादा जो है लोग सोवरा के साथ जुड़े हैं, कश्मीर वैली के साथ जुड़े हैं। मैं बार बार इस बात को ना दोहराते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर गौर व फिक्र खुद करनी होगी, वरना मुझे लग रहा है लोगों को सड़कों पर आने के बगैर कोई चारा नहीं है। खासकर करामत जी, आप ज़ियारत से लेकर दगन टाप तक अगर आप जाएंगे ना, मैं कहता हूं उसमें खचरें भी नहीं चलती हैं। पिछले 5-6 सालों से इतना बड़ा स्कैम हुआ है वहां पे कि वहां पर जनाब मैं कहता हूं एक खड्डा है, उसमें ट्रैक्टर रोड भी नहीं है, वो ट्रैक्टर से भी बदतर हालत है उसकी, उसमें खचरें भी नहीं चल सकती हैं। और उस रोड की इस तरह की कंडीशन होने के बावजूद भी उसके ऊपर जो है टाइम पास जो है हल्की हल्की बजरी बिछाई जा रही है। और BRO स्कैम कर रहा है इसके ऊपर बजरी हल्की हल्की बिछाकर, और उसके छोटे छोटे पैच जो है नॉर्मल फिलिंग करके और उसके बाद जो है उसके ऊपर लुक डाली जा रही है। आप बताएं ये कौन सा इंसाफ है? अगर लोगों ने 5 या 6 साल या 10 सालों से लोग जो हैं यहाँ पर लोगों ने इस चीज़ का जो सब्र किया लोगों ने, आज अगर यहाँ पर सैंक्शन जो है लुक आई है 4.5 सुनने में आ रहा है, 4.5 करोड़ का काम है। क्या आज लोगों के साथ फिर से उसी तरह का मजाक किया जाएगा जिस तरह से पहले करते आए? लिहाजा हमारी गुजारिश है, लोगों का भी कहना है, अगर यहाँ इस पर गौर व फिक्र एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती है तो इस पर जो है लोग धरने पे आएंगे, कोई लुक नहीं डाली जाएगी। और एक चीज़ मैं और आपको मज़े की बता देता हूँ, जब हमने उनको परसों यहाँ पे पकड़ा, हमारा फ़र्ज़ था, हम एज ए यूथ, यहाँ पर हमारा यूथ है, यूथ बेल्ट सारा इकट्ठा हुआ, हमने उनसे बातचीत की, हमने किसी से कोई मिसबिहेव नहीं किया, कुछ नहीं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, वो शाम को जब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए ज़ियारत पॉइंट के पास में, और उन्होंने शाम को दूसरे दिन यहाँ से मशीनें उठाकर दगन टाप की उस तरफ चला गए, वो वहाँ से गूल के लिए जो है लुक डाल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, इसका मतलब उन्होंने ये इतना सारा जो एरिया है 10 किलोमीटर का छोड़ दिया, उस तरफ चला गए। अभी तक ना ओआईसी साहब ने इस पर, हालांकि उन्होंने कहा था ओआईसी साहब आएगा, इस पर हम जो है उनसे बात करेंगे, पहले इसमें बेड मिक्स वगैरह बजरी बिछाई जाएगी, उसके बाद लुक डाली जाएगी। अभी तक जो है ओआईसी साहब को मैंने कॉल की, एक बार उन्होंने कॉल नहीं उठाई, मैंने कहा शायद वो कहीं बिजी होंगे, लिहाजा उन्होंने भी कॉल नहीं उठाई, क्योंकि जब तक इसमें बेड मिक्स वगैरह बजरी नहीं बिछाई जाएगी तब तक इस पर लुक डालना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ये पैसा जो है ये हमारा हक है, और ये हमारे टैक्स का पैसा है, ये हमारी मेहनत का। एक आम आदमी भी साबुन खरीदता है वो भी टैक्स अदा करता है, घर का जितना भी किचन का सामान होता है उसका टैक्स अदा करता है। उस टैक्स के पैसे से जो आज ये रोड जो बनने जा रही है, हमारे 5 साल के लिए हमें रोड बनेगी, लेकिन इसमें भी हमारे साथ जो है बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है और स्कैम हो रहा है हमारे साथ। लिहाजा हमारे बड़े बड़े अफसरान से एक ही गुजारिश है, हमारी रोड पर गौर व फिक्र कर खुद यहाँ पर देखें, यहाँ इस रोड पर कितनी आवाजाही है, कितनी बड़ी ट्रैफिक है, तो इस पर जो है खुद अपनी नजरें सानी करें, गरीब लोगों को ऐसा खुदारा ऐसे ना छोड़ दें। शुक्र। देखिए करामत जी, पिछले दिनों में यहाँ जो है ब्लैक टॉपिंग के लिए मशीनरी आई, कोई कंट्रैक्टर है श्रीनगर से, उन्होंने लाई, यहाँ पे काम शुरू करना था। लेकिन जब उन्होंने काम शुरू किया तो उन्होंने जो है यहाँ पे लुक बिछाने का जब काम शुरू किया तो बिल्कुल 2 mm लुक डाली है। आप किनारे इसके देख लेना, रोड के एक वीडियो बना के ले जाना, किनारे किस तरह से बनाए हुए हैं, जैसे कोई अनजान दिहाड़ीदार लगाया होगा जो कि किसी हथियार से मतलब ये काम कर रहा है। आज मशीनरी है, इतनी चीज़ें हैं, हर काम को बेहतर बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे लोग यहाँ करप्शन के चक्कर में जो है वो लोगों को
नुकसान दे रहे हैं। कोई भी काम जो है ज़मीनी सतह पर सीधा नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे बुदन में लुक डालने का काम शुरू हुआ तो यहाँ पे अच्छी तरह से जब लुक नहीं पड़ी, यहाँ के लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ हमारे नौजवान साथी यहाँ पे आके इनसे बात की कि जनाब अगर आप लुक डाल रहे हैं तो ज़मीनी सतह पर इसको अच्छी तरह से डालें। तो इसी मामले में जो है वो कंट्रैक्टर जो है उसने सोचा कि यहाँ पे परेशान कर रहे हैं तो हम क्यों ना पहले अपना काम निकाले, कुछ पैसा शैसा निकल जाए अपना, तो उसके बाद जो है यहाँ का देखा जाएगा। तो उन्होंने यहाँ से मशीनरी को शिफ्ट करके दगन के उस पार ले गए हैं। हालांकि पहले उनकी 15-20 दिन जो है मशीनरी यहाँ पड़ी रही, यहाँ से ही काम स्टार्ट करना था। यहाँ से इन्होंने 1 किलोमीटर किया है, बाकी छोड़ दिया है और वहाँ पे चला गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे इलाके में हर जगह में रोड कनेक्टिविटी का काम लगा हुआ है, हर जगह रोड का पैसा आ रहा है, लोगों का कंपनसेशन आ रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिली भगत से काम चला रही है। वो हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, हमारे लोगों की आने वाली ज़िंदगी ख़राब हो रही है। इस रोड पे अगर देखा जाए तो हमारे राजौरी, पुंछ, जम्मू से लेके कहीं से लेके जो है रोड कनेक्टिविटी है हमारी कश्मीर वैली से मिलती है। अभी जो है ट्रेन का सिस्टम भी जारी हो गया है संगलदान से, तो हर गाड़ी यहाँ से जाती है संगलदान रोड की इसमें रेल को पकड़ने के लिए। तो लोगों को जो है हमेशा इसी रोड से गुजरना पड़ता है और कोई रोड यहाँ से है नहीं, दूसरा उधमपुर से है। तो हमारे लोगों को बहुत परेशानी आ रही है क्योंकि हमारा जो ये स्पॉट है बुदन से लेके गोल तक रोड का बुरा हाल है। ये लोग जो है बहुत परेशान है। पिछले 5-6 सालों से पहले भी BROs ने बहुत सारे पैसे लूटे, यहाँ से लोग लगा के रखे, कोई काम नहीं बना। अभी तक ये रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं हुई। पैसा गवर्नमेंट का बहुत आता है, बहुत जाता है, लेकिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, उनकी गफलत की वजह से, करप्शन की वजह से जो है ज़मीनी सतह पे पैसा नहीं लगता है। तो मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा, जैसे हमारे लोकल डिपार्टमेंट यहाँ पे SDM साहब हैं, हमारे ऊपर DC साहब हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इन चीज़ों की जांच रखें, इस पे कोई टीम रखें जो ज़मीनी सतह पर आके देखे और इस काम को जो है भरपूर तरीके से करवाने की कोशिश करे। खाली लोगों को लूटने के लिए ना रखा जाए। बाहर से कंट्रैक्टरों के साथ रब्ता करके उनके टेंडर लगवा के यहाँ से पैसा निकाल के खुद खा के और उनको दे के निकल जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे कोई भी काम नहीं होता है। तो मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके इस इलाके में मूव करें, इस स्पॉट पे आके देखें कि किस तरह की लुक जो है यहाँ पे पड़ रही है और किस तरह का काम जो है वो यहाँ पे हो रहा है, लोगों को लूटने का, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलने का। तो ये खिलवाड़ ना किया जाए हमारे लोगों के साथ।